आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं रेमंड के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। रेमंड का ये शेयर है और ये रेमंड के शेयर का 1 डे का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए रेमंड में, यहाँ पहले तो जब क्या हुआ था, इसका जो प्राइस था जब यहाँ पे गिरा था तो यहाँ से इसने फिर स्विंग्स बना बना के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। फिर जब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तो यहाँ एक इस तरीके से रेंज बनी और प्राइस यहाँ पे टूट गया। जैसे ही रेंज टूटी यहाँ पे वापस अंदर घुसने की कोशिश करी, लेकिन वापस से यहाँ गिर गया। तो अभी ये इस दिन के बाद से, मतलब कि करीब करीब 3 जनवरी के बाद से इस शेयर के प्राइस में कमज़ोरी आई है। थोड़ा बहुत रिकवर होने की कोशिश करी है, लेकिन फिर से कमज़ोरी आई है। ठीक है, तो अभी जो लास्ट टाइम इस शेयर ने 3.5% के ऊपर बढ़त दी थी और बंद हुआ था, और ये इसका हाई जो बना था 1593.80 का हाई बना था और क्लोजिंग हुई है 1539.65। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो ये जो रेमंड का शेयर है अभी फ़िलहाल 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी नीचे है, उसी के नीचे बंद हुआ है। और ये 100 की ईएमए के भी नीचे है और 50 और 20 की ईएमए के भी नीचे है। और जो नीचे गया है देखिए, जस्ट अभी ही नीचे गया है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी पहले तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, इसमें फर्दर अगर गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपको शेयर लेना है तो इस शेयर में पहले आपको जो कि ये है 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर निकलना चाहिए। ये मतलब अभी तो ये 1539 की क्लोजिंग प्राइस है अप्रॉक्स, और इसका 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1598.98, मतलब राउंड फिगर में 1600 रुपये मान लेते हैं। तो पहले 1600 रुपये पे जाना चाहिए, फिर 1600 रुपये से ये 1610 पे जाएगा, जिससे 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ लेगा। तो आप 1610 के ऊपर बाय करने की सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ भी रिस्की होगा। असली बाइंग तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ तभी ही करेंगे जब ये 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि 1670 अप्रॉक्स, मतलब 1667, अभी बाद में 70 तक हो जाए शायद, तो 1670 जब का लेवल पार करेगा ये, मतलब अभी काफ़ी धूल है आपका बाइंग करने से, तब बाय करेंगे। मैं इतना धूल बाय करने को क्यों कह रहा हूँ, क्या वजह है? देखिए, मैं धूल बाय करने को इसलिए कह रहा हूँ, अभी जैसे मान लीजिए 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर भी चला जाएगा, मतलब 1600 के लेवल के, लेकिन इसके बाद ये सारे ईएमएस हैं तोड़ने के लिए, तो ये सारे ईएमएस हर्डल की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये शेयर जो है अभी इस यहाँ से आप देखिए ऐसे इन ईएमएस के इर्द गिर्द घूम रहा है, मतलब जब भी इस ईएमएस के थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो वापस गिर जाता है। तो अभी भी यही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर गया, वापस से गिर गया, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए आपको वेट करना है, तो आप पहले वेट करें, आप तभी इसमें बाय करें जब मैंने आपको बताया है 100 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। नहीं तो क्या होगा, 20 के 50 की में भी आ गया, थोड़ा सा जैसे ये ऊपर गया वापस से नीचे आ जाएगा और आप ट्रैप हो जाओगे। और इस बार वापस से नीचे आया तो ये वाला लो है, इसको भी तोड़ सकता है, जो 1444.80 का लो है, इसको भी तोड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आप 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ तोड़ने का वेट करेंगे। अगर ये 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ देता है तो उसका अगला लेवल ये हो सकता है, ये वाला स्विंग का हाई, जो कि होगा करीब करीब यहाँ से 100 रुपये, 1770 रुपये। कोई बड़ी बात नहीं है 100 रुपये, क्योंकि ये तो महंगा शेयर है, ठीक है ना। 1770 रुपये, उसके बाद राउंड फिगर में 1800 के लेवल पे जाएगा। 1800 के लेवल के बाद आप 1850 1860 के लेवल का इंतजार वेट कर सकते हैं। फिर आखिर में ये हाईएस्ट स्विंग का हाई जो है 1908 तक ही जा सकता है, इस लेवल तक, ठीक है। बाकी 1908 के भी ऊपर निकल जाता है तो ये 2000 राउंड फिगर के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये सारे के सारे ईएमएस हर्डल बना के बैठे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये मैं 100 को और 200 का ईएमए हटा दूँ तो आप देखिए, ये जो 20 का ईएमए है और 50 का ईएमए है, इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर बनाया है, बेरिश क्रॉस ओवर, मतलब रेड कलर की लाइन है, छोटा ईएमए बड़े ईएमए को नीचे की तरफ काट रही है, ठीक है। तो ये ईएमए अभी अभी बना है क्रॉस ओवर, और ये वाइड होता हुआ दिख रहा है। जितना है क्रॉस ओवर वाइड होता जाएगा उतनी ज़्यादा शेयर में कमजोरी आती जाएगी। तो ये क्रॉस ओवर का भी खतरा बना हुआ है। इसके अलावा शेयर डाउन ट्रेंड में तो है ही, और ये रेंज भी टूटी हुई है।
मेरे कहने का मतलब है लेवल्स का वेट करिए, पहले घुसने की कोशिश नहीं करें शेयर में, नहीं तो आपको नुकसान ही होगा, फंसेंगे ही आप। ठीक है, वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, हो सकता है एकदम से बढ़ जाए तो आपको लेने का फिर बाद में मौका मिले, इसलिए आप उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना, थैंक यू।